नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेडिसिन गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। मेडिसिन गुरुजी में आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस कि कौन कौन सा इंजेक्शंस किस बीमारी में लगाया जाता है। यानी कि आपको मिर्गी आ रही है तब डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन लगाएगा, पेट दर्द में कौन सा इंजेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं ट्रनेक्जा की। ट्रनेक्जा जो इंजेक्शन है जो पैरेंटल रूट से दिया जाता है, इसका जो मुख्य यूज है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज होता है। यानी कि जो ट्रनेक्जा है उसमें जो एसिड रहता है, कौन सा ट्रनेक्जामिक एसिड है, जिसका नॉन यूज़ क्या है कि आपके ब्लीडिंग को प्रिवेंट करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे पेंटॉप इंजेक्शंस की। पेंटॉप जो इंजेक्शन है वो उसमें जो आपका ड्रग रहता है पेंटाप्राजोल ड्रग रहता है। और पेंटाप्राजोल का मुख्य काम क्या होता है, आपके स्टोमक में एचसीएल के लेवल को डिक्रीज कर देना, यानी कि जिससे आपको एसिडिटी या स्टोमक पेन की समस्या से राहत दिलाने के लिए पेंटॉप इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मेट्रोजिल इंजेक्शन की। मेट्रोजिल इंजेक्शन में जो आपका ड्रग होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, वो होता है मेट्रोनिडाजोल। और इसका जो मेन यूज होता है वो लूज मोशन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। और स्टोमक इन्फेक्शन, पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से लूज मोशन होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए मेट्रोनिडाजोल का यूज होता है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑन्डेंसेट्रॉन की। ऑन्डेंसेट्रॉन मार्केट में इमीसेट के नाम से आता है। ऑन्डेंसेट्रॉन का मुख्य यूज होता है कि ये वॉमिटिंग को रोकने के लिए यूज होता है, यानी कि जब आपको उल्टी होती है तो उस वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए आप ऑन्डेंसेट्रॉन का यूज़ करते हैं। इस इंजेक्शन को आप आईवी या आईएम दोनों रूट से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डायनापार इंजेक्शंस की। बहुत ही फेमस इंजेक्शन है, मार्केट में आप इसको आमतौर पर देखते हैं। डायनापार इंजेक्शंस में डाइक्लोफेनेक सॉल्ट होता है और इसका जो यूज़ है वो स्टोमक पेन और आपका बॉडी पेन, यानी कि कहीं भी आपके पेन हो रहा है, पेट दर्द है या किसी बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन है, तो आप डायनापार इंजेक्शंस का यूज डॉक्टर करते हैं। इसके बाद बात करते हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन की। जेंटामाइसिन इंजेक्शंस में जो आपका सॉल्ट रहता है वो आपका रहता है जेंटामाइसिन सल्फेट आईपी, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार से। और जो इसका यूज रहता है वो आपका हड्डियों में संक्रमण और हार्ट इन्फेक्शन में, निमोनिया में इसका यूज आमतौर पर देखा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे फेनिरामाइल मैलिएट की। फेनिरामाइल मैलिएट जो कि एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, तो इस इंजेक्शन का यूज भी एंटी हिस्टामिनिक है, यानी कि आपकी बॉडी में जो एलर्जीज हो रही हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए फेनिरामाइल मैलिएट का यूज किया जाता है, आपकी बॉडी में किसी भी तरीके के एंटी हिस्टामिनिक एक्शन देने के लिए, यानी कि इन्फेक्शन से रोकने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे पिप्जो। पिप्जो जो है वो एक ब्रांड नेम है। इसमें जो कंपोजिशन होता है वो पिप्रासिलिन प्लस टैजोबैक्टम होता है। और इसका यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए होता है, लाइक यूटीआई, यूरिन में संक्रमण हो गया, टाइफाइड हो गया, फेफड़ों में संक्रमण है, ऐसी स्थिति में पिप्रासिलिन और टैजोबैक्टम का यूज हम करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डेरिफाइलिन, यानी कि इसमें जो कंपोजिशन है इसमें इटियोफाइलिन, थियोफाइलिन नाम के ड्रग हैं। तो थियोफाइलिन, इटियोफाइलिन ये ड्रग क्या करते हैं, ये वैसोडाइलेटर्स होते हैं, यानी कि आपके ब्लड वेसल्स को क्या कर देंगे, डायलेट करेंगे, ब्रोंकस को डायलेट करेंगे, जिससे कि आप सांस अच्छे से ले सको, बीपी कम हो। और अस्थमा अटैक में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लेवम का। क्लेवम में जो ड्रग होता है वो एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लावुलिनेट होता है, यानी कि इस इंजेक्शन का यूज ईयर इन्फेक्शन, माउथ इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन में किया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक का ड्रग से बना हुआ इंजेक्शन है, तो इसका यूज एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एप्टोइन इंजेक्शंस की। एप्टोइन इंजेक्शंस जिसमें आपका जो सॉल्ट होता है वो फेनिटोइन सोडियम होता है। फेनिटोइन सोडियम के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये एक एंटी सीजर ड्रग है, यानी कि एंटी कन्वल्जर ड्रग है। सीजर्स यानी कि जब मिर्गी को प्रिवेंट करने के लिए इसका मुख्य यूज आमतौर पर देखा जाता है। इसके बाद बात करेंगे सेफ्ट्राइऑक्सोन इंजेक्शंस की। सेफ्ट्राइऑक्सोन इंजेक्शन मार्केट में मोनोसेफ जैसे अलग अलग तमाम ब्रांड नेम से ये अवेलेबल है। इसका जो कंपोजिशन होता है इसमें सेफ्ट्राइऑक्सोन होता है। ये थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन डेरिवेटिव है, जिसका यूज मुख्य तौर पर टाइफाइड बुखार में, यूरिन इन्फेक्शन में, लंग इन्फेक्शन में किया जाता है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन